जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज उस लाइव चर्चा का विषय है वो आत्मा जिसके 3 मुख हैं। वो आत्मा 3 मुखों वाला, शून्य से भी परे। भला जो शून्य से भी परे है वह 3 मुखों वाला किस प्रकार है? तो आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में यह चर्चा है। तेजोबिंदु उपनिषद, जो कि एक योग उपनिषद है, अर्थात योग सिद्धांत पर आधारित है और अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है। योग उपनिषद में उस ब्रह्म तक पहुंचने या आत्म साक्षात्कार करने का जो मार्ग है वह योग का मार्ग है। तो तेजोबिंदु उपनिषद ध्यान योग का मार्ग दिखाता है और इसके प्रथम अध्याय में उस ब्रह्म का ही निरूपण किया गया है। वह ब्रह्म जो अत्यंत गोपनीय है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, विशाल से भी विशाल। ना तो वह स्थूल है और ना ही वह सूक्ष्म है। जो कुछ भी है सब उसी से व्याप्त है। सूक्ष्म और स्थूल का कारण अवश्य है वो। उस ब्रह्म को कोई बुद्धि से नहीं, ना ही चक्षु से, ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वा गच्छति। ना कोई वाक से, ना विद्या और ना ही बुद्धि से, ना प्रवचन से, ना मेधा से उस ब्रह्म को कोई जानता है। जो साधक सुव्यवस्थित आहार लेने वाला है, यताहारो जित क्रोधो जित संगो जितेंद्रिय, और जिसने क्रोध, संग और इंद्रियों को जीत लिया है। जीतने शब्द का प्रयोग होता है, ना कि त्यागने शब्द का। जो सुख दुखादि द्वंद्वों से परे है, अहंकार रहित, कामना रहित है, परिग्रह रहित, जो अगम्य को भी प्राप्त करने वाला है, जिसका मन प्राप्तव्य को प्राप्त करने में लगा है अथवा प्राप्त कर चुका है, जिसके मुख में ब्रह्म की सच्चिदानंद स्वरूपता विद्यमान है और जो उसे तीनों काल में सत्य मानता है, उसका साक्षात्कार करता है, उस साधक को, उस योगी को हंस कहते हैं। परमम गुह्यतमम विधि आस्त तंद्रो निराश्रय सोम रूप कला सूक्ष्मा विष्णु अस्तत परम पदम। वह ब्रह्म तथा परमहंस अत्यंत गुह्यतम है, गोपनीय है। उसमें तंद्रता का सर्वथा अभाव है। वह आश्रयहीन है, उसका कोई आश्रय नहीं है। यद्यपि यह संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल जगत उसी का आश्रय लेकर है, लेकिन वह स्वयं आश्रय से मुक्त है, उसका कोई आश्रय नहीं। उसमें सोमरूप परम शांति की कला विद्यमान है। वह सूक्ष्मति सूक्ष्म, उसे विष्णु पद से मानते हैं। वह ब्रह्म 3 मुखों वाला, अर्थात उस ब्रह्म के 3 मुख हैं। त्रिवक्त्रम त्रिगुणम स्थानम त्रिधातुम रूप वर्जितम निश्चलम निर्विकल्पम च निराकारम निराश्रयम। तो ब्रह्म की व्याख्या करते हुए लिखा जा रहा है, त्रिवक्त्रम त्रिगुणम स्थानम त्रिधातुम रूपवर्जितम निश्चलम निर्विकल्पम च निराकारम निराश्रयम। वह ब्रह्म 3 मुखों वाला, अर्थात 3 मुख कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थात वेद त्रय की बात यहां की जा रही है। वह 3 मुखों वाला, वह सामवेद के माध्यम से ज्ञान, कर्म, उपासना का प्रतिपादन
तीन गुणों से अभिव्यक्त करता है अपने आप को, अर्थात सत्व एवं रज एवं तमस, इन तीन गुण जिसे संयुक्त रूप से प्रकृति कहते हैं, इसका वह अधिष्ठाता है, वह ब्रह्म। सबका आधार, त्रिधातु निश्चलम निर्विकल्पम च निराकारम निराश्रयम, त्रिवक्तम त्रिगुणम स्थानम त्रिधातुम रूप वर्जितम। त्रिधातु स्थूल एवं परम सूक्ष्म पदार्थों का अधिष्ठाता है, सबका आश्रय है वो ब्रह्म, सबका अधिष्ठाता है, लेकिन वो स्वयं सूक्ष्म नहीं है और ना ही वह स्थूल है, या फिर वही सूक्ष्म हो रहा है वही स्थूल हो रहा है, क्योंकि कुछ भी उससे परे भी तो नहीं हो सकता, परे भी तो नहीं हो सकता। जैसे पानी है, पानी बर्फ हो जाए, अगर आपको पानी से मारा जाए तो आपको चोट नहीं लगेगी, आपको पानी के छींटे पड़ेंगे, लेकिन वही पानी अगर बर्फ बन जाए तो वो पत्थर के समान हो जाएगा, और अगर फिर मारा जाए, आपके सिर पर अगर एक बर्फ का टुकड़ा लगे तो चोट लगेगी बड़ी तेज। लेकिन वही पानी है जो तरल था और फिर कठोर हो गया। पहले तरल तरल पदार्थ के रूप में था, अब वो ठोस पदार्थ के रूप में हो गया, वही पानी है। उसी प्रकार से वही ब्रह्म सूक्ष्म होता है, वही ब्रह्म स्थूल होता है, और वह स्थूल और सूक्ष्म से भी परे, त्रिधातु से परे, त्रिगुण से परे, लेकिन इन सब का अधिष्ठाता, इन सब का आश्रय स्थान है। वह ब्रह्म जो सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों का अधिष्ठाता रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं होता। निश्चलम निर्विकल्पम निराकारम, रूप रहित है, निश्चल है, निर्विकल्प है और निराकार है। निश्चलम निर्विकल्पम निराकारम निराश्रयम, और आश्रयहीन है, उसका कोई आश्रय नहीं होता। तो इस प्रकार से ब्रह्म के, उस आत्मा के तीन मुखों की चर्चा की गई है। उपाधि रहितम स्थानम वांग मनो अतीत गोचरम स्वभावम भाव संग्राम्य संघातम पदाच्युतम, वह हर प्रकार की उपाधियों से मुक्त, सबका आश्रय, वाणी मन की सीमा से परे, निज स्वभाव स्वरूप, केवल भाव द्वारा ग्रहण, संघात रहित, अर्थात एकमात्र अच्युत पद वाला है, अपरिवर्तनीय है। अच्युत पद मतलब जो च्युत नहीं होता, जो परिवर्तित नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो अपने पद को कभी छोड़ता नहीं है, उसे अच्युत कहते हैं। क्योंकि वह अपरिवर्तनीय है तो वह अपने पद से कभी हटेगा नहीं, क्योंकि परिवर्तन उसमें संभव ही नहीं है, वो सनातन है, और जिसमें परिवर्तन संभव है वो सनातन नहीं होता। वह हर प्रकार की उपाधियों से रहित, सबका आश्रय, वाणी मन की सीमा से परे है। वह एक है, आनंदानंदा अनानंद अनानानंद नातितम सुस्प्रेक्ष्य मुक्तमव्यम चिंतमेवम विनिर्मुक्तम शाश्वतम ध्रुवम च्युतम। वह एक है, आनंद स्वरूप, सीमा से रहित, उसको जानना दुष्कर, वह सभी बंधनों से मुक्त, अपरिवर्तनीय है। वह चिंतन का विषय तो है, परंतु अविद्या आदि क्लेशों एवं कर्माशय से सर्वथा मुक्त, शाश्वत, निश्चल और अच्युत है, अर्थात परिवर्तनशील नहीं है। तद ब्रह्मणस्तदध्यात्मम तद्विष्णु अस्तत्परायणम अचिंतयम चिन्मयात्मानम यद व्योमम परमम स्थितम। वह ब्रह्म पद है, आत्मस्वरूप है, अतः इसे कभी कभी अध्यात्म भी कहते हैं। उस ब्रह्म को ही, उस आत्मा को ही अध्यात्म भी कहा जाता है। वह विष्णु द्वारा भी वही उपास्य है, जिसकी उपासना विष्णु करते हैं,
जिसकी उपासना त्रिदेव करते हैं वो वही ब्रह्म है, उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहां पर विष्णु द्वारा भी वही उपास्य है, वही अचिंत्य है, चिन्मय अचिंत्य जिसका चिंतन ना हो, अचिंत्य है, चिन्मय है, व्योम की तरह व्यापक और सर्वोत्कृष्ट रूप में से स्थित है। तो वह ब्रह्म, वह आत्मा, उसके लिए कहा जा रहा है अशून्यम शून्य भावम तु शून्यातीतम हृदय स्थितम न ध्यानम च न ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च। बड़ी सुंदर बात लिखी गई। अशून्यम, वह शून्य स्वरूप नहीं है, वह शून्य से भी परे है, क्योंकि शून्य भी तो भाव का विषय है और वह भावातीत, इसलिए कहा गया अशून्यम शून्य भावम, मतलब भाव से परे, जहां भावों की शून्यता हो जाती है, जहां विचारों की शून्यता, जहां चित्त की शून्यता हो जाती है, चित्त वृत्तियों की शून्यता हो जाती है। अशून्यम शून्य भावम तु शून्यातीतम हृदय स्थितम, वह शून्य भी नहीं लेकिन शून्य भाव है, शून्यातीत है, शून्य से भी परे, शून्यातीतम, वह हृदय में स्थित रहता है। न ध्यानम च न ध्याता, ना तो वह ध्येय है और ना ही वो ध्याता है, और न ही ध्येय है। न ध्यानम च न ध्याता न ध्येयो, वह ध्येय भी नहीं है, ध्याता भी नहीं है, वह ध्यान भी नहीं है। इन तीनों से भी परे है, ध्येय, ध्याता और ध्यान, इनसे भी परे है। लेकिन फिर कहते हैं ध्येय एव च, फिर भी वह ध्यान का विषय जरूर है। अर्थात ध्यान योग के माध्यम से शून्य अवस्था से आगे बढ़ते हुए शून्य भाव शून्यता को प्राप्त करते हुए उस ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है, उसे जाना जाता है, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं योग की, ध्यान धारणा, वो ध्येय नहीं है, वो धारणा नहीं है, ना वो ध्येय है ना ध्याता है। इसीलिए लिखा गया न ध्यानम च न ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च, इसीलिए अंत में लिख दिया गया ध्येय एव च, अर्थात उसकी प्राप्ति ध्यान से होती है, उसकी प्राप्ति ध्यान योग से होती है, उसकी उपलब्धि ध्यान योग से होती है। लेकिन वह ध्यान नहीं, ध्याता नहीं, ध्येय नहीं। ध्येय एव च, वह ध्यान का विषय जरूर है। तो उससे परे कुछ भी नहीं। सर्वम च न परम शून्यम न परम न परात्म परम अचिंत्यम प्रबुद्धम च न सत्यम न परमम विदुः, अर्थात वह सर्वमय, उससे परे कुछ भी नहीं है, अर्थात बियॉन्ड ब्रह्म, उससे परे कुछ, किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसके परे कोई वस्तु नहीं हो सकती है। वह सर्वमय, सबसे परे, कुछ भी, उससे परे कुछ भी नहीं है। वह शून्य रूप भी नहीं, वह पर अपर भी नहीं, ना तो वो पर है ना तो अपर है। हम लोग कहते हैं ना, ये परा विद्या, ये अपरा विद्या, ये परा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति, ये सब बातें इंद्रिय जगत के लिए हैं। सत्य तो यह है कि वह ब्रह्म पर और अपर से भी परे है, सूक्ष्म और स्थूल से भी परे है, शून्य और अशून्य, अर्थात यह जो संसार को हम शून्य नहीं मानते, उससे भी परे है, पर अपर से भी परे है, सूक्ष्म स्थूल और अज और ज से भी परे है। अज और जन मतलब जन्मा भी है, अजन्मा भी है। ये सब नियम उस पर लागू नहीं होते कि आप उसको जन्मा अजन्मा बोलो। कुछ लोग कहते हैं अजन्मा है, अज है मतलब जन्म नहीं लेता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जन्म लेने वाला है, नहीं, परे है वो। वह तो जन्मा भी नहीं, अजन्मा भी नहीं, या फिर जन्मा भी है या फिर अजन्मा भी है। वह स्थूल भी नहीं, वह सूक्ष्म भी नहीं, वह स्थूल भी है और वह सूक्ष्म भी है। वह परे भी नहीं, वह अपरा भी नहीं, अपरा परा, लेकिन फिर भी वही सब कुछ है, उससे परे तो कुछ होता ही नहीं है। तो मांडुक्य कारिका में भी, मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या योगी गौड़पाद ने मांडुक्य कारिका में की, तो मांडुक्य कारिका में भी इस तरह का वर्णन प्राप्त हो जाता है कि उसे जन्मा अजन्मा दोनों ही नहीं माना है या दोनों ही मान लिया।
क्योंकि संपूर्ण संसार, सूक्ष्म और स्थूल जगत जो है, यह संपूर्ण प्रकृति का जो खेल है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का मैनिफेस्टेशन, उसी का विवर्त मान्य है वेदांत शास्त्र में। उसी का विकास क्रम है, उसी से सब विकसित होते हैं और उसी में सब समाहित होते हैं। और विकसित होकर भी उसी में रहते हैं, उससे परे नहीं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मांड, अर्थात कोई भी वस्तु ब्रह्म के बाहर नहीं, ब्रह्म के अंड में है, अर्थात ब्रह्म के ही भीतर है। उसी ने अपने गर्भ में इस संसार को धारण किया हुआ है, इस जगत को धारण किया हुआ है। उसी से सब विकसित हो रहे हैं और उसी में स्थित है। विकसित होने के बाद भी उसी में स्थित है, उससे अलग किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वह अचिंत्य है, अचिंत्यम प्रबुद्धम, ज्ञान का विषय है। प्रबुद्धम मतलब ज्ञान का विषय है। न सत्य है न वह असत्य है, वह सत्य भी नहीं। चन सत्यम न परमम विदु, अचिंत्यम प्रबुद्धम चन सत्यम न परमम विदु। ना तो वो सत्य है और ना ही वो असत्य है। ये सत्य असत्य की बातें भी इस प्रकृति में, इस इंद्रिय जगत में ही चलती हैं कि फलानी बात सत्य है तो फलानी बात असत्य है। वह तो सत्य और असत्य से भी परे है, ना तो सत्य है ना असत्य है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि वह ना सत्य है ना असत्य है, वो दोनों ही नहीं, या उससे परे। यह तो इंद्रिय जगत में ही सारी कहानी चल रही है, सत असत की, सूक्ष्म स्थूल की, परा अपरा की। वह इन सब से भी परे, उन सब से भी आगे। तो इस तरह से वह ब्रह्म तीन मुखों वाला होकर शून्य से भी परे है, शून्य भाव है, और वह ध्यान योग के माध्यम से जाना जा सकता है। अब तेजोबिंदु उपनिषद में योग को किस तरह से परिभाषित किया गया है, अगले व्याख्यान में हम उसको समझने का प्रयास करें। उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, उस आत्म साक्षात्कार के लिए, उस आत्म स्थिति के लिए कौन सा मार्ग है? तो योग ही एक मार्ग है। लेकिन योग के 15 अंग बताए जाते हैं इसमें। किस प्रकार से बताए जाते हैं, आगे आने वाले व्याख्यानों में हम इसका आनंद उठाएंगे, इसका लाभ उठाएंगे और योग रहस्य को समझेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान के माध्यम से, ध्यान का विषय है वो ब्रह्म। हाँ, वो स्वयं ध्यान नहीं है, वो ध्याता भी नहीं है, वो ध्येय भी नहीं है, लेकिन ध्यान का विषय है। ध्यान के माध्यम से एक सदा, ध्यान वो मार्ग है, ध्यान वो पुल है, ध्यान वो सेतु है जो उस ब्रह्म तक लेकर जाती है। ध्यान वो साधन है, उस साधन के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए ध्यान योग का कोर्स प्रत्येक महीने किया जाता है, प्रत्येक मास दिया जाता है ध्यान योग का कोर्स। अभी 20 मार्च से यह कोर्स शुरू हो रहा है। आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं या इससे लाभ उठाना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ, ध्यान योग का लाभ, दर्शन का कोर्स जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है आपके, जरूर इससे लाभ उठाएं। और किसी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग, लाइफ काउंसलिंग चाहिए तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज सशुल्क ही होते हैं। अग्निमय बुद्ध एक अद्भुत ग्रंथ है, जिन लोगों ने नहीं प्राप्त किया है वो उसे अवश्य प्राप्त कर ले। तो यह जो अग्निमय बुद्ध है, इसको लेकर आप पढ़ें और इतिहास के ऊपर से एक पर्दा उठाया गया है, हटाया गया है, बताया गया है इस ग्रंथ के माध्यम से। इससे अवश्य लाभान्वित हो।
और सभी जानकारियों के लिए अगर आपको अग्निमध्य बुद्ध पुस्तक चाहिए, ध्यान योग का कोर्स करना है आपको, तो इन सभी जानकारियों के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर 9661802459। यहाँ पर आप संपर्क कर कर सारे कोर्सेज की सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे कि कैसे हमें कोर्स ज्वाइन करना है और कैसे लाभ उठाना है। तो चलिए इसी के साथ अभी हम कार्यक्रम को विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आगे के व्याख्यानों को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।